हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वो मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आज हम रेंज अर्थात परास के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19 और 2 की रेंज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी हुई है जिनकी हमें रेंज ज्ञात करना है। रेंज को हम परास भी कह सकते हैं और इसे विस्तार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि हमें कुछ संख्याएं दी होती है, इसमें से हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस बताना पड़ता है और वही हमारा रेंज या परास कहलाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या को हम छांट लेंगे। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या में क्या दिखाई दे रही है दोस्तों? इसमें सबसे बड़ी संख्या में दिखाई दे रही है 21। तो हम 21 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार अब इसमें सबसे छोटी संख्या में क्या दिखाई दे रही है दोस्तों? तो इसमें सबसे छोटी संख्या में दिखाई दे रही है 1। तो 1 को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमने यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या यहाँ लिख चुके हैं। अब सिंपली हमें रेंज निकालने के लिए क्या करना होता है दोस्तों कि हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम घटा लेते हैं। तो 21 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ बचेगा टोटल 20। तो ये जो 20 आया है दोस्तों, यही हमारी रेंज होगी। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो दी गई संख्याएं हैं इनकी रेंज कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये रेंज हो जाएगी 20। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना होता है दोस्तों कि बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या का हमें डिफरेंस निकालना होता है और वही डिफरेंस हमारा आंसर होता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3, 1, 4, 6, 5, 7, 3, 8, 1 और 4 डाटा की रेंज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें सेम सवाल दिया है दोस्तों, और हमारी संख्याएं यहाँ पर जो हमें दी हैं इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या को पहले छांट लेना है। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है दोस्तों इसमें हमें? तो इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है 8। तो हम यहाँ पर 8 को लिख लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार इस सवाल में सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों? इसमें सबसे छोटी संख्या है 1। तो हम इस 1 को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। और हमसे रेंज पूछी गई है तो हम इस बड़ी संख्या में से इस छोटी संख्या को माइनस कर देंगे तो हमें रेंज प्राप्त हो जाएगी। तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 7। और ये जो 7 हमें प्राप्त हुआ है यही हमारा आंसर हो जाएगा। इन सभी संख्याओं की रेंज कितनी हो जाएगी? वह संख्या हो जाएगी 7। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 12, 11, 18, 28, 19, 13, 19 और 18 डाटा की रेंज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें कुछ संख्याएं दी हैं जिनके हमें डाटा की रेंज बताना है, अर्थात हमें यहाँ पर परास बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी वही करेंगे जो हमने पिछले सवालों में किया था कि हमारी सबसे बड़ी संख्या हम यहाँ पर छांट लेते हैं कि हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है 28। तो हम 28 को यहाँ पर लिख लेते हैं 28। अब ठीक इसी प्रकार इस सवाल में हमें सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही है? तो इस सवाल में हमें सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही है 11। तो इस 11 को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और सिंपली अब हम क्या करेंगे कि इस बड़ी संख्या में से इस छोटी संख्या को घटा लेंगे। 28 माइनस 11, तो 28 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? बचेगा 17। और यही 17 हमारे इस सवाल में इन संख्याओं की रेंज होगी, अर्थात बड़ी संख्या में छोटी संख्या का डिफरेंस क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा टोटल 17। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 4, 8, 9, 5, 9 डाटा की रेंज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें कुछ संख्याएं दी हुई है जिनकी हमें डाटा की रेंज बताना है। तो यहाँ पर हम इसके डाटा की रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? हमारी सबसे बड़ी संख्या हम यहाँ पर छाटेंगे कि हमारी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या दी हुई है। तो हमें यहाँ पर इस सवाल में सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है? वह संख्या हमें दिखाई दे रही है 9। इस 9 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार इस सवाल की सबसे छोटी संख्या को हमें छाटना है। तो सबसे छोटी संख्या में इसमें क्या दिखाई दे रही है दोस्तों? इसमें सबसे छोटी संख्या में दिखाई दे रही है 4। तो इस 4 को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमें आगे क्या करना होता है दोस्तों कि हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना होता है और जो आंसर होता है वही हमारा रेंज हो जाएगी। तो चलिए इसे घटा लेते हैं। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ बचेगा 5। और यही 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में डाटा की रेंज कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी 5। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 9, 5, 9, 3, 4, 7, 8, 4, 8, 9, 5, 9 डाटा की रेंज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ डाटा दिया है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कि हमारे सबसे बड़ी संख्या को हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी सबसे बड़ी संख्या इस सवाल में हमें क्या दी है।
तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है 9। तो हम 9 को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। और इस सवाल में हमें सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही है दोस्तों? इस सवाल में हमें सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही है 3। तो हम 3 को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। अब बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या को घटाना होता है, तो 9 - 3 जब हम करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा 6। और जो 6 हमें प्राप्त हुआ है यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल में डाटा की रेंज कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी 6। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आगे भी हम ऐसे ही सवालों को बिना किसी फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।